परमात्मा का जन्म जीवों के कल्याण के लिए, लोक शिक्षा के लिए होता है। गीता में भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मैं कुछ भी न करूं तो एक जगह बैठकर सारे ब्रह्मांड का कार्य कर सकता हूं, फिर भी मैं जन्म लेता हूं, कर्म करता हूं, लोगों को कर्म करने की प्रेरणा मिले। भगवान के अनंत अवतारों में श्री राम प्रभु का जो अवतार है, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, मानवता का उपदेश देने के लिए, केवल बोलकर नहीं, बोलना तो बड़ा सरल है, बहुत वक्ता उपदेश देते हैं, सत्य का पालन करना, धर्म का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, प्रेम सौहार्द रखना, कहने में क्या सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन सत्य का जीवन में पालन करना पड़े, धर्म का पालन करना पड़े, बड़ा कठिन है। तभी भगवान श्री राम को 11,000 वर्ष लगते हैं व्यवहार में, आचरण में, अपने कर्म में करके दिखाया प्रभु, सत्य का पालन करके दिखाया, माता पिता की आज्ञा को पालन करके दिखाया। याद रखिए, उपदेश करने का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना आचरण में करने पर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आचरण में उतार कर बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत समय चाहिए। तभी प्रभु राम को 11,000 वर्ष लगे। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। धर्म की रक्षा, धर्म का विनाश करना तो भगवान के चुटकियों का खेल है। वैकुंठ में बैठकर भगवान एक क्षण में कर सकते हैं। धर्म की रक्षा, धर्म का विनाश, सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का विनाश, संकल्प मात्र से प्रभु कर देंगे। लेकिन मनुष्य को आचरण में करके दिखाना है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य क्या है, धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, भ्रातृत्व प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति कैसा आत्मवत भाव होना चाहिए, शत्रु के प्रति भी कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी अगर ज्ञान लेना पाना है तो राम जी से ही प्राप्त होगा। मानव मात्र की पूर्णता का अगर ज्ञान लेना है, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है, तो राम जी के संपूर्ण चरित्र को मनुष्य अपने जीवन में उतार सकता है।